तो चलिए हम लोग 5वें पार्ट में पहुंच चुके हैं और अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इससे हमारा जो अंदर से एक भावना आती है कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, क्या इसके आगे और भी कुछ बातें हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो विचार है जो उन्होंने प्रकट किया है, एक जो निबंध में उन्होंने इतने सारे मतलब जो एंगल, इतने सारे जो रूप आपके सामने प्रदर्शित किए हैं, उसका एक और रूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि है कि इस कुटज में, ये कुटज एक्चुअली है क्या और इससे हमारे पूरे के पूरे इतिहास में, पूरे के पूरे मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो उसमें सत्यता हो, आपको हर जगह से मिलाकर आपके सामने कुछ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण से समझेंगे तो और बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी 5वां पार्ट और इसके बाद एक आखिरी पार्ट आएगा जिसमें इसका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, देखिए इसके पहले जो कहानी चल रही थी हमारी, या हमारा जो घटना चल रहा था हमारे इस निबंध में, वो ये था क्या कि हम लोग शब्द पे आ गए थे कि ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। संस्कृत शब्द में सभी शब्दों को लेने की क्षमता है और वहां पर बात खत्म हो गई। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर वो क्या है कि ये जो सामने पड़ा हुआ है, एक्चुअली वो फिर अब वर्तमान में आ गए हैं और सामने क्या है, कुटज का पौधा है, छोटा सा है, ठिगना सा है और मुस्कुरा रहा है। वह नाम और रूप, अब तो नाम भी पता चल गया और रूप तो क्या कहना, दोनों में अपराजय जीवन शक्ति। मतलब कभी कभी किसी को देख के ही लगता है कि वाह, उसके अंदर में थोड़ी सी भी कष्ट की भावना नहीं है, हर तरह से वो क्या है, मुस्कुरा रहा है। और आपके सामने एक और प्रस्तुत करेंगे, यहां पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अगर आपको खुशी हो रही है, आप खुश हो, और दुख हो रहे, दुखी हो तो तुम दुखी हो, तो ये सत्य नहीं है। सत्यता कुछ और है। अगर उस चीज की प्राप्ति आप कर लेते हो तो वही सच्चा ज्ञान है। देखो कैसे, इसलिए यह इतना आकर्षक है। जीवन शक्ति की घोषणा करते इसलिए क्या है, आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला रहा है। ऐसा नाम है, बहुत सारे नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम हमारे इतिहास में, हिमालय, गंगा, कुटज, ये अमर हो गए हैं अपने प्रसिद्धि से, अपने विचारों से या अपने कामों से। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। लेकिन एक बात बताइए तो, जीवन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति का नाम आप जानते हो जो आप भूले नहीं हो और हमेशा वो सभी को याद दिलाते हैं कभी ना कभी? भगत सिंह, जो दुनिया के लिए क्या हो गए, फांसी पे, मतलब इंडिया के लिए क्या हो गए, फांसी पे चढ़ गए। उसी के साथ साथ बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में, यानी कि जो संस्कृत में शब्द राशि बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, जैसे कि कहा कि सभी शब्दों को वो ले रही है, तो उस स्फीयमान यानी बढ़ती हुई शब्द राशि में जम करके जो बैठा है सो बैठा है, उससे निकल नहीं रहा है, यानी हमेशा वो अमर रहेगा। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी जाऊं इस मादक शोभा की, मतलब फिर उसको तरफ देख रहा है, ओहो कितना प्यारा लग रहा है ये, बलिहारी जाऊं मतलब वारी जाऊं इस पर, इस मादक, इस मतलब मदहोश करने वाली मतलब शोभा पर, खूबसूरती पे। अब वो कह रहे हैं कि ये तो इतना मादक है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अब इसमें आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। क्या ज्ञान प्राप्त होगा, देखिए, चारों ओर कुपित यमराज। कुपित यमराज मतलब बहुत ही धूर्त यमराज, जो मौत का क्या होता है, सौदागर, मतलब मौत को लेने के लिए, आपको मौत देने के लिए आता है। दारुण निश्वास, ये लू की बात की जा रही है। देखिए यहां पर देखिए, लू का मतलब होता है कि जब गर्म हवाएं चलती है ना, निश्वास, सांसों को लेना। मतलब एक प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो कुटज है, कुटज के ऊपर में कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। सिर्फ हरा ही नहीं है, भरा भी है। मतलब क्या कि वो हरा तो है ही, पत्ते तो है ही, साथ ही साथ फूलों से क्या है, भरा हुआ है। तो परिस्थिति जितनी भी कठोर आए, चाहे जितना भी मतलब कष्टदायी जीवन जियो, लेकिन मुस्कुराते रहो। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की काड़ा में रुद्ध अग, कितना कठिन कठिन शब्द है आप कहोगे, लेकिन समझ के चलो। दुर्जन के चित्त यानी वह व्यक्ति जिसका, दुर्जन मतलब होता है कि खराब व्यक्ति,
जो बहुत कठोर व्यक्ति है, उसका चित्त, उसका मन से भी अधिक कठोर, मतलब जितना मतलब खराब आदमी हो सकता है उससे भी कठोर पाषाण की कारा। पाषाण की कारा मतलब वो जो पर्वत है, जो आसपास का जो पठार है, वहां पर जो पत्थर है वो एक जेल के जैसे है वहां पर। ठीक है, कारा मतलब जेल। रुद्र अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, मतलब वो तो एक जेल की तरह है, उसको रोके हुए है कि तुम कहीं से कुछ नहीं ला सकते हो, लेकिन फिर भी उसको फाड़ कर चीड़ कर अपना रस कहीं से वो क्या करता है, निकाल ही लेता है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने, अब ये फिर कह रहा है, मूर्ख का जो मस्तिष्क होता है खाली होता है, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, उससे भी सुना गिरी कांतार। गिरी कांतार मतलब हो गया कि वो जो पर्वत है उसमें जो आसपास की जो क्षेत्र है से भी, में भी मतलब ये वहां के मतलब जितना परिवेश है वो परिवेश इतना खाली है जैसे कि किसी मूर्ख का दिमाग हो, और उसमें भी ऐसे मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। अरे बाप रे, कुछ नहीं मिल रहा उसको, फिर भी इतना सब कुछ वो अच्छा कर रहा है, तो मुझे ईर्ष्या हो रही है, लेखक को ईर्ष्या हो रही है कि कहां से लाते हो इतना सब कुछ, कितना कठिन जीवन शक्ति है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अब वो कह रहा है कि प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। अब वो कह रहे हैं कि प्राण ही प्राण को क्या करते हैं, पुलकित। जरूर कोई बात ऐसी है कि ये कुटज क्या है, मुस्कुराता है। जरूर आसपास कुछ तो ऐसा है जो कुटज को मुस्कुराने पे क्या करता है, मजबूर करता है। तो प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, यानी आसपास कुछ है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को क्या करता है, प्रेरणा देता है, कुछ तो है। कौन है, ये देखिए, भगवान शिव। दूर्त पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां है। दूर पर्वतराज हिमालय, हिमालय के आसपास ही है। हिमाच्छादित यानी हिम से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ चोटियां है। वहीं कहीं पर कौन है, महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे और देख रहे होंगे, शायद वहीं से मिल रहा है सब कुछ। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं क्या है, पर्वत नंदिनी यानी कि पर्वतों का बेटी, यानी पर्वत जहां से नदियां निकल रही है वो बेटी के रूप में पर्वतों से क्या हो रही है, निकल रही है। सरिताएं आगे बढ़ने का क्या करती है, रास्ता खोज रही होंगी। बीच में कहीं कहीं चट्टानों को उबर कुबर खबर क्या होंगे, जटाभूमि होगी। जटाभूमि, फिर वही पहले वाला बात को याद करो कि हाँ, जब बोल रहे थे कि जटाएं ही होगी, वो जो रेंज है वहां पे सूखी और नीरस कठोर होगा। पहले वो, फिर पहले वाले बात पे आ रहे हैं, जब उन्होंने शुरुआत किया था कि ये जहां खड़े हैं वहां पर पूरी तरह से सूखा है, नीरस है, कठोर है। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे अपरिचित दोस्त, मतलब चिर परिचित दोस्त, कौन, कुटज। अच्छा, ये आसन मार के बैठे हैं, आसन तो हमारे शिव भगवान जी मार के बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से ये भी आसन मार के क्या है, बैठे हुए हैं। जैसे शिव भगवान को हर तरह से सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जा रहा है। आगे, एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर, अब देखिए, अब जब हमारे सामने भगवान शिव खुद ही आकर बैठे हुए हैं तो उनके लिए हमारे अंदर से एक पूजा की भावना, उनकी अर्घ्य की भावना, यानी उनके सम्मान की भावना तो आएगी। तो वैसे इनके मन में भी आ रहा होगा, किनके मन में, कुटज के मन में। तो झबरीले मूर्धा, डाली, झबरीला क्यों, फूलों से लदा हुआ, हिलाकर पूरा ऐसे ऐसे हिल के समाधिष्ट महादेव को पुष्पतवक का उपहार चढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो ऐसे जब हिलाते हैं अपने आप को तो जो पुष्प है उसके अंदर जो फूल है वो गिरता होगा, और यही उसको क्या करते हैं, वो उपहार चढ़ा देते हैं। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों, देखो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, आप जैसा दिखते हो आपके अंदर की जो शक्ति है बहुत होनी चाहिए। किस तरह से, इस तरह से, कैसे कि एक बार नीचे की पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहां है। गिरी नंदिनी यानी कि पर्वतों का जो मतलब बेटी कह सकते हैं, वो जब जा रही है तो वो जो हमारे जो कुटज जी है, कुटज जो है वो अपने जड़ों को इस तरफ से वो फैलाते हैं, ऐसा लगता है कि उसी तरफ क्या है, वो गिरी नंदिनी क्या हो रही है, जा रही है। रस का स्रोत कहां है, कहां है, पता कर सकते हो। जीना चाहते हो, अगर आप जीना चाहते हो, मतलब कभी ना कभी परिस्थिति आपकी आएगी, बहुत कठिन मतलब बहुत कठिन लगेगा आपका जीवन, ऐसा लगेगा कि क्या करे क्या करे, क्या ऐसा करे कि सब ठीक हो जाए। उस समय याद कीजिए, खोजिए, ईश्वर को याद कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देंगे।
कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। अब आपको वो उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उपदेश? ये उपदेश है किसका? कुटज का, आपके लिए है। क्या उपदेश है? कि अगर तुम किसी परिस्थिति में आते हो तो पाताल की छाती चीर कर, मतलब कि जो परिस्थिति है उसको चीर डालो, मतलब उसको साथ लड़ो, और लड़के अपने भोग्य को, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, यानी कि वायुमंडल में जो भी प्राप्त हो रहा है उसे ले लो। झंझा तूफान को रगड़ कर, मतलब जो तूफान भी आ रहा है आपके सामने से, तो उससे भी रगड़ा रगड़ी करो, मतलब उससे भी रगड़ के आगे बढ़ो और अपना प्राप्त वसूल लो, मतलब जो तुम चाहते हो उसे ले लो। आकाश को चूम कर ऊंचाई पे जाओ, अवकाश की लहरों में झूम कर, मतलब कोई अगर खाली समय मिलता है तो अपने उसको काम में लगाओ। ये रील मत देखो, उससे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, कुछ प्राप्त करो। उल्लास खींच लो, कहीं से भी खुशियां छीन लो। कुटज का क्या है? यही उपदेश है। और जो मैंने यहां से यहां तक आपको बताया, इसी को संस्कृत भाषा में यहां पर लिखा गया है। ठीक है। भित्वा पाषाण पिठर छित्वा प्रभांजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानियन कुटुज चुमते नभा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितनी सारी बातें वो एक निबंध में लिख के चले गए। देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। दुरंत जीवन है। दुरंत क्या है? जीवन है। दुरंत जीवन शक्ति है। इनकी जो जीवन शक्ति है कुटज की, वो बहुत दूर तक जाने वाली है। कठिन उपदेश है जो उन्होंने कहा अभी, कि उपदेश तो उन्होंने दिया कि कैसे जीना चाहिए, पर बड़ा कठिन है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं है, तपस्या है। आपको जीना तो है, पर एक तपस्या के जैसे जीना है। अब आप इसको कहीं और लेके जाएंगे। वो कैसे? जियो तो प्राण ढाल दो। कैसे डाल दो? कैसे जीतो आप? अपने लिए जीते हो या किसी और के लिए जीते हो? क्यों जीते हो? दूसरा आपके लिए क्या? अच्छा एक बात बताओ, उदाहरण बताते हैं आपको। एक बेटा है, माँ है, बेटा नहीं कमा रहा है तो माँ उसको डांटेगी, बोलेगी, जो भी कुछ करेगी, है कि नहीं है? उसको दुत्कारेगी। वो अच्छा बेटा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका मन में भी आता होगा कि आप किसी के लिए अच्छे हैं और किसी के लिए बुरे भी हैं। अच्छा किसके लिए है? जिससे आपका स्वार्थ बनता हो, आप उसके लिए अच्छे हो। और जो स्वार्थ नहीं बन रहा है वो बुरा हो जाता है। तो देखिए, ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है, लेकिन क्यों क्यों ढाल दे? हम प्राण ढाल दो जिंदगी में, कैसे ढाल दे, क्यों ढाल दे? तब उदाहरण में आते हैं। क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। सारा संसार केवल अपने लिए ही जी रहा है। जितने भी नियम बनाए गए हैं वो अपने लिए है कि हां ऐसा परिस्थिति आए तो हम ऐसा रहेंगे। तो फिर सच्चा जीवन कैसा जीना है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और वो सवाल में आपको ले जाकर एक जवाब ऐसा देंगे ना, अगर आप समझ गए और मैं समझा पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि अगर मैं समझा पाया तो। देखिए, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य जो है वो एक ब्रह्मवादी ऋषि थे। ब्रह्मवादी मतलब वो ब्रह्म की अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य का मतलब आप जानना चाहते हो ना कि सच्चाई क्या है, किसमें खुशी है और किसमें मतलब क्षण भर की खुशी है। वो सुख पाना चाहते हो जो जीवन में खुश रहो, तो वो एक ज्ञान आपको देंगे। आप ले पाते हो कि नहीं और मैं दे पाता कि नहीं, कोशिश करते हैं। चलिए, उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। ये देखिए, याज्ञवल्क्य जी है, उनके दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। नाम में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मुझे जहां तक याद है कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी जो थी वो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करती थी, यानी कि बच्चे को पालना पोसना हो गया और घर चलाना हो गया वगैरह, यानी गृहस्थ जीवन में व्यस्त थी। यानी यह भी अच्छी पत्नी हुई। और ये मैत्री जो थी वो थोड़ी सी मोक्ष की प्राप्ति वाली, यानी कि वो चीज को समझने वाली कि नहीं, अमरता कैसे, मैं कैसे हमेशा खुश रहूं, यानी आध्यात्मिकता की तरफ जाने वाली। तो दोनों ही पत्नियां थी। एक दिन क्या हुआ, ये सन्यासी बोले कि अब मैं सन्यासी जीवन बिताने वाला हूं, तो मैं अपना पूरा धन तुम दोनों में आपस आपस बांट देता हूं, बराबर बराबर, अब तुम अपना जीवन जियो। तो जो कात्यायनी थी वो मान गई, बोली कि ठीक है हम जी लेंगे। लेकिन मैत्री ने कहा कि ये जो धन आप दे रहे हैं, क्या इससे मुझे वो परम आनंद मिल सकता है, यानी अमर में हो जाऊंगा, हो जाऊंगी? तब उन्होंने एक बात कहा। क्या कहा? देखो,
उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। क्या कहा? पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होता। समझ में तो नहीं आ रहा होगा। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होता है। अब स्वार्थ पे आते हैं। अगर पत्नी जो है पत्नी से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसके सभी चीजों का वो ध्यान रखती है, अगर ना रखे तो पत्नी दुत्कार दे, है कि नहीं? तो फिर एक बात बताओ, तो पत्नी यानी स्वार्थ के लिए उसके साथ है। और पुत्र और पिता का ले लेते हैं हम। अगर पुत्र नहीं कमा रहा है, उसका देखभाल नहीं कर रहा है, तो पिता उसको गाली दे रहा है, हटा रहा है, भगा रहा है उसको। तो क्या यही जीवन है, यही संसार है क्या? ये माया है। ये एक प्रकार का क्या है? माया है, जो हमें दिखता है चारों तरफ। तो वो एक बहुत बड़ा बात बोलते हैं, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। तुम अगर मान लो आपका दोस्त आपके लिए प्रिय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनसे मतलब है आपका, कि हाँ आप जब दुखी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप दुख में हो और वो आ गया आपको मदद करने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा हो गया। तो एक प्रकार का स्वार्थ ही हुआ कि नहीं, कि आप दुख में हो तो वो आया है, तो आप भी स्वार्थ देख रहे हो कि मेरा अच्छा कर रहा है तो मैं उसका भी अच्छा करूं। तो आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवती। अगर आपकी कामना के लिए आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो वो सब अच्छा है आपके लिए। विचित्र नहीं है यह तर्क? संसार में जहां कहीं प्रेम है, सब क्या मतलब के लिए है? इसका मतलब जो मनुष्य जो प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेम करता है, अब प्रेम का कुछ उदाहरण आपको हम दिखाते हैं, कैसा प्रेम। ठीक है, अब इसी तरह का बात जो याज्ञवल्क्य ने जो कहा था, उसी तरह का एक पश्चिम में भी हॉब्स और हेल्वेसियस थे, जिन्होंने सेम बात कहा था। क्या कहा था? कि सुन के हैरानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, कहीं भी त्याग नहीं है। लेकिन कुछ उदाहरण है त्याग वाला, हमारे समाज में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक यहां पर वसी नाम करके एक राजा हुआ करते थे, वसी या वासी करके राजा हुआ करते थे। वो बड़ा ही दानी व्यक्ति थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब टहल रहे थे, तो एक कबूतर उनके पास आके गिरा और जोर से कहा कि महाराज मुझे बचा लीजिए। अरे क्या हुआ? तो बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो तो रुको। तभी पीछे से कौन आता है? बाज, और आके कहता है क्या कि कबूतर मेरा क्या है, शिकार है, उससे दीजिए मुझे, ये विधि का विधान है। तो राजा कहते हैं कि ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो फिर ये बोलता है क्या कि इसका मतलब हम खाना छोड़ दें? क्या हम जो मुझे जिस रूप में बनाया गया है वो हम छोड़ दें? ये तो गलत बात है, हम भूखे रह जाएंगे, तो ये भी तो ठीक बात नहीं है। तो राजा कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, जितना गोश्त जितना मांस कबूतर से तुम्हें प्राप्त हो सकता था, तुम मेरे से निकाल लो। तो बाज ने क्या किया, उतना मांस वहां से निकाल लिया। पर जैसे ही निकाला, तराजू लाया गया, तो कबूतर को रखा गया और मांस रखा गया। देखा जाए तो कबूतर भारी लग रहा है। तो जैसे जैसे काटता, मतलब बार बार काट के मांस रखा गया, कबूतर और बड़ा होते चला जा रहा है, कबूतर और बड़ा होते चला जा रहा है। अंततः पूरा का पूरा मांस ही काट के रख दिया गया तराजू में, फिर भी कबूतर क्या है, भारी लग रहा है। अब क्या करे? तभी अचानक से बाज और कबूतर दोनों असली रूप में आते हैं, इंद्र भगवान और अग्नि भगवान, अग्नि देव और इंद्र देव के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो बताइए, त्याग नहीं है क्या? है यहां पर त्याग। फिर कहते हैं कि परार्थ नहीं परमार्थ नहीं, मतलब क्या सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए होता, अपने लिए, मतलब अपने लिए होता, दूसरों के लिए नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहां पर राजा हर्षवर्धन की कहानी है। राजा हर्षवर्धन क्या थे कि उन्होंने बहुत ज्ञानी थे वो। तो एक दिन कोई ब्राह्मण आए, बोले कि मुझे सारा कुछ चाहिए, दे दिया। जाते जाते सब कुछ दे दिया। पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी अपनी बेटे के साथ कहीं चले गई। ठीक है, और ये काम करने लगे एक ऐसे जगह पर जहां पर लोग शव को आकर क्या करते थे, जलाते थे, श्मशान घाट। विधि का विधान देखिए कि इनकी पत्नी जिसका बेटा मर गया है, वो भी आई उसी श्मशान घाट में अपने बेटे को लेके कि ये मर गया है, इसका आत्मा मतलब दाह कर दीजिए। और बताइए, ये तो उसका बाप है ना। तो जिस प्रकार से दूसरे से पैसे लेते थे,
इससे भी पैसे मांगा कि हाँ अब मतलब इसके आत्मदाह के लिए जो पैसा सभी देते हैं आप भी तो बताइए, क्या हमेशा अपने लिए जीते हैं? दूसरे के लिए भी तो जीते हैं। यहां देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, कर्ण। कर्ण को सूरज देवता से, सूरज का बेटा कहा जाता उनको, तो उनसे कुंडली और कवच जो मिला था, जब तक उनके पास रहेगा वो अमर रहेंगे। लेकिन एक ब्राह्मण आया और बोला क्या कि मतलब वो दे दो, वो दे दिए, क्योंकि अगर कोई मांग रहा है तो दे देना ही उनका धर्म था। दे दिया उन्होंने, ये जानते हुए कि ये इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। और जब अर्जुन ने उस पर हमला किया, कर्ण के ऊपर हमला किया, और अर्जुन क्या हो गए? चित हो गए, मौत सामने है, उस वक्त भी वो अपना धर्म को नहीं छोड़े। उस समय श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप लेके वहां पहुंच गए। अब बोला कि कुछ दान दो, तो कर्ण ने अपने दांत, सोने का दांत था उनका, वो निकाल कर दे दिया, बोला कि लीजिए। तो मरते वक्त भी तो कृष्ण इतना खुश हुए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति वहीं पर हो गई, मतलब कर्ण को हो गई। तो देखिए ये सब है। तो केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिज्ञासा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात होती, तो फिर सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, एक दूसरे का दल बनाते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है कि हम शत्रु को पीट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। देशोद्धार का नारा लगाया जाता है कि हम देश के लिए कुछ कर जाएंगे, जैसे कि हमारे शहीद भगत सिंह। साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है। झूठ है क्या ये सब? झूठ है क्या? इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है कि ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है, लेकिन मन में अंदर आ रही है कि क्या सब कोई दूसरे के लिए होता है? मैंने उदाहरण दिया आपको, त्याग भी तो भावना है। ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी कोई बड़ा ना कोई बात अवश्य है। जिज्ञासा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। वो क्या है? क्या है जो कुटज को इस तरह से रहने पर मजबूर करिए, दूसरे को उपदेश दे रहा है? क्या कुछ तो है ऐसा। तो देखिए क्या है। अब मेरे सामने बहुत बड़ी परीक्षा है, क्या कि मैं आपको ये बात समझा पाऊंगा कि नहीं। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, क्या कहा था उन्होंने कि सब क्या है? दूसरे के, मतलब सब दूसरे के लिए है। तुम किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो भी स्वार्थ है, वो तुमसे प्रेम कर रहा है तो वो भी स्वार्थ है। तो वह अंतिम नहीं थी। वे आत्ममनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। वो बोलते थे कि नहीं, आत्ममनः ये नहीं है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका जीस्ट है। क्या है? मैं जो कहने वाला हूं आप करके देखिएगा। और इस पर एक पिक्चर भी बना हुआ है, किक पिक्चर, जिसका सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, याद आता है कि उसमें सलमान खान जो थे, उन्होंने कहा मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, इतने सारे काम किए, इतना सब कुछ किया, मुझे किक नहीं मिलता था। किक मतलब कि मुझे खुशी नहीं मिलती थी। तो एक बात बताओ, आप बहुत कुछ करते हो, दूसरों के लिए करते हो, ये सब करते हो, ये सब, तो तुम दूसरों के लिए करते हो तो कभी खुश तुम नहीं रहोगे। अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। कैसे? तो उसमें कहा जाता है क्या कि एक बार एक छोटी बच्ची को हार्ट का ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था। सलमान खान ने क्या दिया? पैसा दिया। और वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ और वो लड़की जब मुस्कुराई उसके सामने आके कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, उस समय उसको किक महसूस हुआ। उस समय लगा क्या कि हाँ जरूर मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है। तो बताइए, वो जो खुशी है उसकी बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य कि स्वार्थ के लिए नहीं, तुम अपने लिए करो। तुम दूसरे का भला करोगे ना, तुम्हारा मन क्या होगा? और भी ज्यादा पवित्र हो जाएगा। तो वही है, व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। वह अपने में सब और सब में आप, यही तो बात है। अपने में सबको देखता है और सब में अपने आप को देखता है। इस प्रकार की समस्त बुद्धि तब तक नहीं आती जब पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। तो पूर्ण सुख तब है जब तुम किसी का कुछ भला करोगे और तुमको अच्छा लगे, वो है पूर्ण सुख। सिर्फ भला करो और तुमको अच्छा न लगे, वो सुख नहीं है। अपने आप को दलित द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर को पूरा निचोड़ के, भांति निचोड़ कर, तब जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, सर्व के लिए मतलब सबके लिए निछावर तुम अपने आप को नहीं कर देते हो, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। मतलब तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बताओ,
एक बार बताओ, शहीद भगत सिंह जब जा रहे होंगे ना देश के लिए, जब फांसी पे चढ़ने जा रहे होंगे, तुम बताओ तो क्या उनके मन में थोड़ा सा भी होगा कि मैं गलत करने जा रहा हूं? उनके मन में जितनी खुशी हो रही होगी ना, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, मैं जो करने जा रहा हूं ना, वो जो खुशी है वो कोई फील नहीं कर पाएगा। वो वाले जो है, वो है असली सच, वो है असली खुशी। वह मोह को बढ़ावा देता है। बस हम लोग क्या कहते हैं, अरे उसके लिए मैंने ये कर दिया, उसके लिए मैंने वो कर दिया। तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडिया कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष के जिसका स्वभाव उपहत है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है। यह स्पष्ट नहीं होता कि वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमात्मा तो दूर की बात है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे यहां देखो, आप लोग सुने होंगे कि एक मुर्गी था जो सोने का अंडा देता था, और ये बोला क्या कि यार सारा मुर्गी के अंदर ही है सोना, तो उसको निकाल लेते हैं। फाड़ दिया उसको, काट दिया उसको, कुछ नहीं निकला वहां से। तो वही बात है कि जब तक तुम अपने आप में ही नहीं समझोगे, अपने आप को धैर्य नहीं रखोगे, स्वार्थ के प्रति उस तरह से भावना नहीं रखोगे, यानी अपने आप को ही तुम नहीं समझे, तो तुम दूसरे को क्या समझोगे? परमात्मा तो दूर की बात है, दूसरे का तो दूर की बात है। एक नाथ एक व्यक्ति थे, बड़ा सुंदर उनका ये है, हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो मतलब तीर्थ यात्रा पे गए थे, गंगा स्नान, वहां से वापस लौट रहे थे, गंगा जल लेके आ रहे थे। तो देखा रास्ते पे कि गधा क्या है, लगा उनको कि वो भूख प्यास से तड़प रहा है। वो तुरंत गए अपने कमंडल से उसको गंगा जल पिलाने लगे। तो उनके शिष्य जब थे एक नाथ के, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो गलत कर रहे हैं आप, गंगा जल तो ऐसे तुच्छ प्राणी के लिए नहीं है, ये गधा के लिए नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जल किसी की प्यास बुझा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो यही सबसे प्रमुख जल है, चाहे वो कोई रूप में हो। ठीक है, तो यही हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि हाँ ये चीज अच्छा नहीं है, मतलब मेरे पास जो चीज है ना वो उसके लिए नहीं हो सकता है। अरे छूत, सब कुछ दूर का बात है, जो मन में है आपको लगता होगा ये मुझे करना चाहिए तो कर दो। आपको खुशी हो रही है ना दूसरे को करने से, कर दो। आप किसी को जाओ और किसी के मतलब कोई अगर दुख में है, उसको तुम अगर अच्छा कर देते हो, उसके चेहरे पे जो खुशी होगी ना वो तुम देखोगे ना, तो तुम्हारा मन तृप्त हो जाएगा। तो उस खुशी की बात की जा रही है। तो कुटज यहां कहां से आया, कुटज से कहां पहुंच गए हम लोग? तो एक्चुअली कुटज आसपास की परिस्थिति से, जितना कठोर परिस्थिति है उसको तो दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या है, मस्त खड़ा है और आपको उपदेश दे रहा है और कह रहा है सबको खुश करके मैं भी क्या हूं, बहुत मस्त हूं, बहुत खुश हूं, सबकी खुशी में ही मेरी क्या है, खुशी है। तो ये 5वां पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अगले पार्ट में हम लोग टोटल मतलब क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे, जाके इस पार्ट का पूरा अंत होगा। तो आशा करता हूं कि शायद मैं आपको समझा पाया, शायद ही कहूंगा, क्योंकि जितनी बात, जितनी गहराई उन्होंने कही है, उस गहराई को मतलब उस तरह से उतार देना, उस तरह से बोल देना, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। तो कोशिश है हमारी तरफ से, आशा करते हैं आपको जितना भी समझ में आया। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, जिसमें हम लोग छठा वाला पार्ट यानी कि इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।